नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबको एक बार फिर से वेलकम करेंगे कोलकाता लाभवर्त पे। तो काफ़ी सारा लोगों का फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था सेटअप को लेके, काफ़ी फिक्र कर रहे थे लोग। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा आप लोग का फिक्र के लिए, आप लोग इतना सोचते हैं मेरे लिए, मेरा सेटअप के लिए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो सेटअप ठीक है और सारा बात मेरा ठीक है, कोई मॉडलिटी नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ऐसा का फ्रेंड्स ऊपर का जो सेट था, सेट का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरह का तूफान का उम्मीद कर रहे थे फ्रेंड्स, उस तरह का तूफान तो इस तरह आया नहीं, इसलिए बच गया वो सेटअप। ये तो सेटअप तो काफ़ी कमज़ोर था, कुछ भी हो सकता था। इसलिए सारे बार्ड्स को मैंने नीचे ले आया था और सारे चिक्स को मैंने साइड कर लिया था। फार्मूला पेड लाइट के खरीद के लेके आया था, तो इमरजेंसी में सबको हैंड फिट कर पाऊँ, इस तरह से मैंने प्रोटेक्शन किया था। मैंने आपको दिखाया था। जावा का घर में सारा बार्ड्स को मैंने सेफली शिफ्ट कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा बार्ड्स भी ठीक है। ये आप लोग जानना चाहते तो पहले ही आपके साथ शेयर कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है इस तूफान में। और दूसरी बात, अभी बार्ड्स के बारे में आते हैं फ्रेंड्स। बार्ड्स देखिए, इस टाइम पे जिनका बार्ड्स थे फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पे कुछ बीमारी बार्ड्स को आपको दिखाई देना पड़ेगा। अच्छा, पहले कह रहा हूँ जो मैं मास्क पहन के क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा सामने मेरा एक भाई है जो कैमरा पकड़ के बैठा है शॉर्ट डिस्टेंस में, उसका सेफ्टी के लिए मास्क पहन के बात करना पड़ रहा है। एक बार मैं थोड़ा दिखा देता हूँ उसको। तो ये सोमेन है, कहने के तो मेरा स्टूडेंट है, मेरा भाई की तरह है। काफ़ी क्रिएटिव लड़का है फ्रेंड्स, काफ़ी सारा हुनर है, काफ़ी सारा क्वालिफिकेशन है इसका, और मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके बारे में मैं कहूँगा, इसका यूट्यूब भी एक चैनल है क्रिएटिव फील्ड का ऊपर। तो थोड़ा चैनल का नाम बता दो तुम अपना। चैनल का नाम मेरा नाम से ही है, सौमेन नस्कर। अच्छा, उस चैनल पे भाई का जितना भी क्रिएटिव फील्ड है, कंप्यूटर का, गाना भी गाता है फ्रेंड्स, गिटार म्यूजिक का भी शौक है, सब कुछ क्रिएटिव चीज़ उधर शेयर करते हैं। तो आप लोग भी अगर क्रिएटिव फील्ड में कुछ देखना चाहते हैं तो उसका चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आगे बता दो भाई। सौमेन नस्कर। ओके, थैंक यू। इस टाइम पे बार्ड्स का कुछ प्रॉब्लम आप लोग को दिखाई देगा फ्रेंड्स, खास करके छोटे बार्ड्स को, बज्जीज, लवबर्ड, फिंचीज, जावा, जो सारा मेरा पास है, आपके पास भी है। तो ये बात का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। दो ही प्रॉब्लम होगा, एक फ्रेंड मोटा हो जाएगा ठंड लगने से, या ठंड हवा लगने से वो लोग फेदा अपना खुला लेगा, मोटा हो जाएगा, गुम होकर बैठ जाएगा, मतलब बुखार फीवर होने का चांसेस है। तो इसका इलाज देखिए फ्रेंड्स, कोई तो पर्टिकुलर इलाज नहीं है। 4 साल से जो मेरा तजुर्बा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप पहले तो अपना बार्ड्स को प्रोटेक्ट कीजिए एक छोटे से जगह पे, वहाँ पे हीट लगाइए, बल्ब लगा के हीट प्रोवाइड कीजिए ताकि वो लोग को एक्स्ट्रा हीट मिले। दूसरा बात है, खाने पीने में आप जिस चीज़ एग का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा डाइट उनको प्रोवाइड कीजिए, जिस खाने का उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़े और वो अपना ताकत उनसे मिले बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे हमारा है ऐसे उनका भी है। सीड मिक्स में आप सनफ्लावर, ब्लैक सीड थोड़ा दे दीजिए 2-3 दिन के लिए, क्योंकि सारा सीड उनको अंदर से गर्मी प्रोवाइड करेगा। और नेचुरल एंटीबायोटिक का यूज़ कीजिए, तुलसी पत्ता उबाल के भी दे सकते हैं, पानी के साथ मिक्स करके, या आप कच्चा भी दे सकते हैं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये बार्ड्स को अंदर से बूस्ट करेगा, इनका जो बुखार हुआ है, ठंड लगा है, इसको क्लियर करने में, क्योर करने में मदद करेगा। और उसके बाद भी आपका बार्ड्स अगर ठीक नहीं होता है तो आप दवा यूज़ कीजिए। तो मैं इसका पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, मॉक्स किट 125 उसका पावर है, वो फिंचीज और जावा में यूज़ कीजिए। अगर लवबर्ड है, बाकुनूर है, ऊपर का बार है, तो 200-250 जो पावर होता है, पावर को थोड़ा बढ़ा दीजिए। वो 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू आपका बांट के दीजिए। और साथ में थोड़ा नियोपेक्टिन भी यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी पेट का भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है इस बारिश की वजह से, बारिश तूफान की वजह से। तो इस तरह से क्योर कीजिए बार्ड्स को। और जो सारा बार्ड्स एकदम बीमार हो गया है उनको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट रख के उनको इलाज कीजिए। और उनका ट्रे बाद जो भी आप नीचे सरफेस देते हैं उसको हर दिन साफ कीजिए, सूखा रखने का कोशिश कीजिए। किसी तरह गीला पॉटी रहना ये सारा चीज़ मत करिए, पूरा साफ कर दीजिए ताकि उनका कोई भी बैक्टीरिया फॉर्म ना कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना हो सके। इस तरह से क्योर कीजिए फ्रेंड्स, जितना हम लोग का आता है वह हम लोग को मालूम है, हम लोग कर पाते वो सब कीजिए फ्रेंड्स। बाकी ऊपर वाला मालिक है और देख लेगा फ्रेंड्स, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, जीना मरना उनका हाथ में ही है। तो हम लोग का कोशिश है, कोशिश भी करना पड़ेगा। और एक बात फ्रेंड्स, देखिए हम सभी अच्छे हैं, हम सभी इंसानियत, हम में सभी में इंसानियत है, लेकिन
कुछ टाइम पे कुछ सोच हम लोग का गलत हो जाता है और उसी सोच के वजह से हम लोग कुछ गलत चीज़ कर देते व कुछ चीज़ को हम लोग ओवरलुक कर जाते, इग्नोर कर जाते। तो इस टाइम पे, इस पैंडेमिक सिचुएशन पे, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से फिर तूफान, बारिश, काफ़ी सारा लोगों का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। हम सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हर दिन हम लोग फाइट कर रहे हैं सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं कि कुछ ऐसा भी हेल्पलेस पीपल है जिनका हम लोग को मदद का काफ़ी ज़रूरत है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी, आपका आसपास जितना भी हेल्पलेस पीपल है, उनको अगर कुछ मदद अपना कैपेबिलिटी का हिसाब से फिर अगर कुछ अगर मदद आप कर सकेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर 5-10 रुपये का कुछ खाना भी आप किसी को दे देते, वो भी इस टाइम पे उसके लिए काफ़ी बड़ा चीज़ होगा फिर। तो देखिए, ये जो सिचुएशन है ये एक दिन फिर ओवरकम करेगा। बुराई जितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुराई जितना भी आगे जा रहा है, बुराई जितना भी कोशिश कर ले, एक दिन उसका हार जरूर होता है और उस जगह पे अच्छाई को आना ही होता है। तो अभी पेशेंस का ही वक्त है फ्रेंड्स, पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। डिमोटिव मत होइए, डिप्रेस मत होइए, क्योंकि इस सिचुएशन में पेशेंस यही सबसे हम लोग का ज़रूरी है। और अपना हिसाब से जितना भी हो सके कुछ हेल्पलेस पीपल का मदद कीजिए। काफ़ी तरीका हो सकता है मदद का, आपका जो अच्छा लगे, आपका जो हैसियत है, आपका जो कैपेबिलिटी है, उससे कीजिए। जैसे 2 दिन पहले मैं मार्केट गया था, मार्केट से बार्स के लिए खाना पीना लेकर आया था, तो कोने पे देखा फ्रेंड्स, एक बुजुर्ग आदमी बैठा है चुपचाप से, तो मास्क लेके बैठा हुआ है। तो मैं जब लौट रहा था हाथ में बैग लेके, थैला लेके, तो मैंने बोला, बाबू एक मास्क लोगे? सुबह से एक भी मास्क मेरा बेचा नहीं, सेल नहीं हुआ है। तो रास्ते के कोने पे बैठा था कोई, तो मैंने उनसे ये जो मास्क देख रहे आप, ऐसा 3 मास्क खरीद लिया, 20 रुपया करके मास्क खरीद लिया। तो ऐसे भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं जिनका मेन मार्केट पे जो अपना दुकान नहीं दे सकते हैं, फुटपाथ पे देते हैं, किसी कोने पे देते हैं, जिसकी वजह से उसका मतलब सेल नहीं होता है, लोग उनको अटेंड नहीं करते हैं, वो सारे लोगों से भी आप खरीद सकते हैं। ये भी एक हेल्प होता है, ये भी एक मदद होता है। तो काफ़ी तरीके का मदद आप कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान तो खुद फिजिकली आ नहीं सकते हम इंसानों को मदद करने के लिए, तो हम इंसानों को उनको याद करके जो हमसे हो पाए वो थोड़ा हेल्पलेस पीपल कीजिए। और काकद्वीप जहाँ पे दीपंगदा रहता है, सुंदरबन एरिया, वो काफ़ी डैमेज हुआ है। फिर कल मेरा दीपंगदा से बात हुआ है, तो दीपंगदा काफ़ी अपसेट है, क्योंकि वो कह रहे थे कि पिछले 60-70 ईयर में इस तरह का फ्लैट बोलिए, इस तरह का मुसीबत उन्होंने देखा नहीं, उनका जो बुजुर्ग है वो भी नहीं देखे। बोला, दादा 2-3 साल यहाँ पे कोई चाष खेती बाड़ी होना काफ़ी मुश्किल है, सिर्फ छाद उड़ गया है, पानी है भर गया, ऐसा नहीं है। फिर अगले 2-3 साल वो लोग पीछे हो गया है। तो हम लोग सभी को चाहिए फ्रेंड्स अपने जगह से उनको जो चैरिटेबल ट्रस्ट है कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए। अभी जो कोविड चल रहा है, नहीं तो मैं भी अपना लोकल सपोर्ट लेके उनके पास जाता, कुछ मदद करने का कोशिश करता। देखता हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो देखूँगा, फिजिकली में जाने का कोशिश करूँगा। नहीं तो फ्रेंड्स, आप सभी को बोलूँगा उनका चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, ताकि वो जो एरिया है, उस एरिया पे जो इंसान है अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उनको कुछ मदद दीजिए। तो यही कह रहे फ्रेंड्स, अभी इस सिचुएशन को ओवरकम करने में हम सभी को एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। तो यही आप लोगों के रिक्वेस्ट है कोलकाता लवर की तरफ से, जितना हो सके हेल्पलेस पीपल को मदद कीजिए। और बाढ़ के बारे में क्या कहूँगा, और बाढ़ के बारे में क्या कहूँ भाई, इस सिचुएशन पे भी कुछ जान आया है मेरे पास, तो कॉकटेल का तो सेटअप वही था, एक दिया था, उनका भी कुछ चिक्स आया है। तो चिक्स दिखा के ये वीडियो ख़त्म करेंगे, ताकि कुछ खुशियाँ, कुछ आनंद आप लोगों को मिले वो चिक्स देख के। इसी उम्मीद के साथ वो चिक्स देख के आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। आप लोग सभी अच्छे से रहे, ठीक से रहे, तो हम लोग जल्दी इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे। ऊपर वाले से, कुदरत से हम लोग यही दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।